नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल ही गई होगी कि HPSSC को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की वीडियो नहीं आएंगी, कंप्यूटर के लेक्चर भी आएंगे, वो थोड़े आराम आराम से आएंगे। तो आज थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो बिना चलिए आपके समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपके ऑप्शन हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 8 महीने 11 दिन, 1 वर्ष 2 महीने 18 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान दोस्तों जो है संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। कितने देशों का? 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। और इसके प्रारूप पर जो है दोस्तों 114 दिन तक बैठक हुई थी या विचार हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की हमारी अंतिम बैठक हुई थी। ये थे कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हमारे सब पॉइंट बनते हैं। आगे देखते हैं भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 दिसंबर या 15 अगस्त। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर का दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 2015 से हुई। और 2015 में जो हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका 125वां हैप्पी बर्थडे था। तो इसी उपलक्ष्य में संविधान दिवस की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो जो हमारे प्रारूप संविधान का प्रारूप तैयार किया संविधान सभा ने, इसके सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली विधानसभा के सदस्यों को चुना गया। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव जैसा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया, जहां प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा या सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुना गया। तो ये भी है कि एकल संक्रमणीय चुनाव के माध्यम से चुना गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको या किन को तुरंत लागू किया गया? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है ना, जिसे कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो लागू करने से पहले जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, तो संविधान के कौन कौन से उपबंध थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे? तो आपके ऑप्शन है नागरिकता से संबंधित उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, या उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसमें अनुच्छेद 5 मैं लिख दे रहा हूँ, अगर लिख सकता हूँ, अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपका अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, फिर आपके अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 392 और 393 जो है अपने आप ही लागू हो गए थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा?
तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल, ऑस्टिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान सभा है इसे हिंदुओं का निकाय हमारा लॉर्ड विस्काउंट ने कहा। जो हमारे विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी जो हमारे ऑस्टिन जी थे ये महान विद्वान हैं, आगे भी आप इनका कई बार कई जगहों में नाम सुनेंगे। जो हमारे ग्रीनविल ऑस्टिन थे इन्होंने कहा कि संविधान सभा भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ली है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली है, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो आपके ऑप्शन है पारसी तथा सिख, सिख तथा आंग्लेय भारतीय, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई या भारतीय ईसाई तथा जनजातीय। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय ईसाई तथा जनजातीय, जो ऑप्शन नंबर 4 पर हमारा है। तो इनको जो है 6 सीटें प्राप्त हुई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन किसके आधार पर किया गया था? तो आपके ऑप्शन है क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। रही बात क्रिप्स योजना की, तो क्रिप्स योजना हमारा 1942 में आई थी, जिसका इसका प्रावधान हमारा जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होना था। क्रिप्स योजना का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार या अस्वीकार कर दिया था क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि क्रिप्स योजना ने मुस्लिम लीग की जो भारत के विभाजन की मांग थी उसे स्वीकार नहीं की थी। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर करें बात संविधान सभा की, तो संविधान सभा के गठन का सबसे पहला विचार एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपने आधिकारिक मांग में सम्मिलित किया था। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे